आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों। झारखंड जीके का बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। यदि फील्ड वर्कर की तैयारी करते हैं झारखंड पुलिस दरोगा जेके परीक्षा में, तो हर ट्रिक मेथड से जो बताएंगे वही छपवा देंगे और याद करवा देंगे क्लास में ही। और आप चाहते हैं कि आप झारखंड जीके में 50 में 50 आया आपका, और साथ ही 150, आप चाहते हैं कि 120 नंबर का जो परीक्षा आपका होगा दरोगा फील्ड वर्कर का, आप 100 प्लस लाना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि एक सीट पक्का आपका सरकारी नौकरी में हो, क्योंकि आपका पड़ोसी, आपको जो विरोधी जो आपको बोलता था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनको जवाब नहीं देना है। उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरी आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा, याद रखिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा, हम कैलाश ना हुई। याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज है। हर ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे। झारखंड जीके में डर आपको लगता है, और डर नहीं, डायरेक्ट क्लास में याद करवा देंगे। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं साथियों आपका क्लास। क्योंकि आपके पास ये वीडियो पहले पहुंचे, प्लीज जुड़ जाइएगा ताकि आपके पास कोई वीडियो स्किप ना हो। यहां पे देखिए पहला सवाल आपके बीच में लाए हैं। देखिए यहां पे बहुत सारे एग्जाम में आपको जो छप गया है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो आपको पता है कि 15 नवंबर को हुआ है 1875 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्यों हुआ इसी तारीख को, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि 15 नवंबर को ही 1875 ईस्वी को हमारे बिरसा मुंडा का जो है जन्म होता है। बिरसा मुंडा का जन्म होता है उलीहातू गांव में, उलीहातू गांव में। और बात करें तो इनका जन्म कहां, उलीहातू गांव में। कौन सा जिला, उस समय रांची जिला हुआ करता था, लेकिन अभी कौन सा हो गया है, रांची जिला। और खूंटी अनुमंडल हुआ करता था उसमें, खूंटी अनुमंडल हुआ करता था। लेकिन अभी जो किस जिला में इनका जगह चला गया है जन्मभूमि, तो उलीहातू जो है खूंटी जिला में चला गया है। एक बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर को, इसीलिए जो है इनका गठन हुआ है। क्यों, समझिएगा। 25 अगस्त 2000 ईस्वी का क्या डेट है, तो बिहार राज्य जो पुनर्गठन विधेयक था, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, इस पर जो था राष्ट्रपति जी का साइन हो गया था आपका कब, जो बिहार को झारखंड से अलग करने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया था, उसमें लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति का मोहर कब लगा था, तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को ही राष्ट्रपति का सिग्नेचर लग गया था। लेकिन निर्माण क्यों नहीं हो पाया उस समय, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था 15 नवंबर की तारीख, जहां पे बिरसा मुंडा का जन्म डेट को इंतजार किया जा रहा था ना। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही हमारा झारखंड अलग हुआ है। लेकिन इसमें और भी डाटा है, उसको याद रखिएगा। 1 नवंबर को किससे अलग हुआ है, तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था। 2000 ईस्वी में आपका जो है 3 राज्य बना था। 3 राज्य कौन कौन, छऊ से याद रखिएगा। छऊ, छऊ कहां केंद्रित है, झारखंड का। छऊ कहां का है, झारखंड का। तो छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, और झ झारखंड, तो यही है। तो आपका 2000 ईस्वी में 1 नवंबर को, साल एक ही है, केवल डेट अलग है। 1 नवंबर का अलग हुआ आपका है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। एमपी किससे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। वही बात करें उत्तराखंड जो है आपका है यूपी से अलग हुआ है आपका 9 नवंबर को, साल वही रहेगा। और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ है, और साल तो एक ही सबका है। और झारखंड पता है कि बिहार से अलग होकर बना है। 88 झारखंड जो समय गठन हुआ था 28वें राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। तो आपके 1 नवंबर को कौन बना है, छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर को उत्तराखंड। और 15 सितंबर 1979 का डेट किससे इंपोर्टेंट है, तो रांची नगर निगम का गठन,
रांची नगर निगम का गठन कब हुआ है? तो रांची नगर निगम का गठन जो हुआ है 15 सितंबर 1979 को। झारखंड में अभी 9 नगर निगम है, लेकिन झारखंड का पहला नगर निगम कौन था? वो रांची था, जिसका गठन 15 सितंबर 1979 को हुआ था। सब डेट का भलूदा बना दिए हैं, तो पहला जो हुआ आंसर इसका गठन हो गया ना। चलिए ये हो गया इसका आंसर ना। अगला देखते हैं। अगला सवाल है प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में जो है ये 15वां स्थान है। कितना है क्षेत्रफल? तो 79,000। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। और नंबरिंग की बात करें राज्यों में तो 15वें नंबर पर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य 15वां है। ठीक है, अब बात करें जनसंख्या में केवां नंबर है? तो जनसंख्या में झारखंड का स्थान 14वां है, जो जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो आपका 11 का ही डाटा कहता है, लेकिन अभी जनगणना अभी वर्तमान में हो रहा है। तो आपका पूछा जाए कि जनसंख्या में केवां नंबर पर है? 14वां नंबर पर स्थान है झारखंड का, और क्षेत्रफल में 15वां। और क्षेत्रफल ये बता ही दिया आपको। ठीक है, अगला यहां पे सवाल है कि बताइए कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी पूछेगा तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि राजधानी रांची है। और दुमका क्या है? उप राजधानी कहां है हमारा? उप राजधानी जो है वो दुमका है। अब पूछा है कि देवघर क्या है? तो देवघर सांस्कृतिक राजधानी है। देवघर कैसा राजधानी है? सांस्कृतिक राजधानी है। अब पूछे कि जमशेदपुर क्या है? तो हमारा औद्योगिक राजधानी। झारखंड का पूछा जाएगा औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक राजधानी पूछा जाएगा तो कौन है? और जमशेदपुर। और सबसे बड़ा शहर याद रखिएगा, सबसे बड़ा शहर कौन है? रांची से भी बड़ा शहर जमशेदपुर है। तो याद रखिए, सबका बना दिए। तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है कौन? तो आपका सी। अब सबका बताइए, राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, और सांस्कृतिक राजधानी देवघर, और औद्योगिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है। ये डायरेक्ट पूछता है कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर कौन सा है? तो जमशेदपुर शहर है। और जमशेदपुर में ही आपका टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में हुआ है। कब हुआ? 1907 में, जो आपका जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया है प्यारे साथियों, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आयरन, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। ये भलूदा बना देते हैं। झारखंड का मैप आप देखते रहे होंगे। झारखंड का मैप देख रहे हैं ना? ये आपका उत्तर में झारखंड का कौन है? बिहार है। अब इधर दक्षिण में कौन है झारखंड का? उड़ीसा है। इधर आपका कौन है? पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और आप इधर देखें पश्चिम बंगाल, यहां से पूरब में, यहां से यहां कौन है? ये पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने राज्य से घिरा हुआ है? उत्तर में बिहार से एक हो गया आपका, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्य हो गया, और दक्षिण में उड़ीसा, और पूरब में पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य से झारखंड घिरा हुआ है? तो कुल 5 राज्यों से। यहां से देखिए गढ़वा से शुरू होके यहां तक साहेबगंज तक बिहार का इलाका हुआ। अब यहां से गढ़वा में थोड़ा सा टच करता उत्तर प्रदेश को है। मैप देख लीजिए, इस पर सवाल आएंगे। और यहां पे गढ़वा से इलाका शुरू करते सिमडेगा तक किससे है? छत्तीसगढ़ से बड़ा बनाता है। और सिमडेगा से शुरू कीजिए तो यहां पे पश्चिमी सिंहभूम में, यहां पे किससे टच करता है? झारखंड का उड़ीसा से। ये मैप के क्लास में ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, यहां शॉर्ट में समझा देते हैं कि यहां पे दक्षिण में उड़ीसा है और पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है, यहां से लेकर यहां तक। एक कहानी समझाने से का मतलब यहां पे है कि यहाँ पे झारखंड की सीमा 5 राज्य को छूता है, और झारखंड का सीमा कहूं समुद्र को छूता है, तो समुद्र को झारखंड का सीमा कहूं नहीं छूता है। 5 राज्यों से घिरा हुआ झारखंड का क्षेत्र है, और 5 राज्य पड़ोसी हैं झारखंड के। अब बात करते हैं झारखंड में शहरी निकाय कितने हैं? 51 है। नगर निगम कितने झारखंड में है? तो 9 है। और नगर परिषद कितने? 20। और नगर पंचायत, यानी कि नगर परिषद और नगर पंचायत दोनों 20-20 हैं। अब बात करें तो यहां पे हो ही गया। और अक्षांश देशांतर का जो क्लास है वो हम पढ़ाएंगे
झारखंड के भूगोल में विस्तृत तरीके से समझाएंगे। और क्षेत्रफल में आपको पता है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल में केवां स्थान है? 15वां, आप लोग जानते हैं। और जो 77,922 क्षेत्रफल आपका है, इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 किलोमीटर। और शहरी कितना क्षेत्रफल है? 1792। 1792 क्या है? शहरी क्षेत्रफल है। और 77,922 इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। प्यारे साथियों, इस क्लास को देख लेते हैं तो एग्जाम में छप जाएगा वही जो पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, केवल इसको आप ध्यान से केवल। अब इसमें जो है आगे देखते हैं, झारखंड का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो यहां पे झारखंड की बात करें, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण यहां से यहां पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 463 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 380। उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ की दूरी 380। आपसे पूछा है कि अब इसमें ये क्या है? 463, तो आपका ईस्ट से वेस्ट। पूरब से पश्चिम कितना है झारखंड का? 463। और 3214 क्या है? ये भारत का दिया है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। तो आपका नॉर्थ से साउथ इंडिया का ही दिया है, अब आपका ईस्ट से वेस्ट भारत का दिया हुआ है। तो आप सब समझ लिए कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380, पूरब से पश्चिम 463। और साथ ही आपसे पूछ देगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? ऊपर से नीचे 3214। और आपका पूछ दे कि पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में छप जाता है, याद रखिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। तो आप मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। आप दरोगा बनना चाहते हैं, फील्ड वर्कर में जॉब लेना चाहते हैं, जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, केवल मेरा क्लास को सुन लीजिएगा आप, तो आपकी एग्जाम में वही छपेंगे जो बता रहे हैं। तो आप जुड़िए, और लोग को जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है चारों ऑप्शन को विश्लेषण किया जाता है और आपको दिमाग में वही छपेगा जो बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो झारखंड की भौगोलिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो झारखंड का मैप देख लीजिए, किससे किससे लगती है। तो देखिए यहां पे उत्तर हो गया ही, इन्हें दक्षिण हो गया, और यहां पे ऐसा, ठीक है ना। तो उत्तर में लग जाता है किससे? बिहार से, ये उत्तर है। दक्षिण में किससे लग जाता है? उड़ीसा से। इधर पश्चिम बंगाल से, और इधर आपका छत्तीसगढ़ से, और थोड़ा सा यूपी से। तो आप देख लीजिए किस चीज से लग रहा है। तो बिहार से भी लगता है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में उड़ीसा से भी, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, यानी कि इन सभी से झारखंड की सीमाएं लगती है। जब मैप का वीडियो पढ़ाएंगे तो वहां पे जिला वाइज आपको दर्शाएंगे कि झारखंड के कितने जिले हैं जो बिहार से लगते हैं। तो 10 जिले जो बिहार को टच करते हैं, और 10 जिले पश्चिम बंगाल को, ये सबको बताएंगे। आप बने रहिए केवल क्लास में, आपको एक एक चीज याद करवा देंगे। बस याद रखिएगा, अब सीरीज स्टार्ट हो गया, बस अपना प्यार बनाए रखिए, आपकी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तो हम आपके लिए सीरीज लगातार लाएंगे। और आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, झारखंड में 50 में 50 छपवा देंगे आपको, लाइन बाय लाइन वही छपेगा जो पढ़ाएंगे क्लास में। प्यारे साथियों, तो ये तो मैप की क्लास में पूरा बेहतरीन बताएंगे, ये सामान्य परिचय उसमें आपको थोड़ा सा बता दिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल नंबर है 6 नंबर सवाल क्या कहता है? बोला कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल भाग हुआ का कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले जान लीजिए भारत का, झारखंड का क्षेत्रफल और भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यहां पर झारखंड का क्षेत्रफल कितना है?
79,714 वर्ग किलोमीटर। तो पूछा है कि ये जो है एकड़ कितना हमारा झारखंड के पास है, तो ये आपका 2.42% है। तो भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास कितना है, तो 2.42% है। तो ऑप्शन में कौन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना है, विश्व का भारत के पास कितना है, तो बड़ा संयोग सही है कि दोनों का सेम डाटा है। भारत के क्षेत्रफल का झारखंड के पास कितना है 2.42%, और विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना है 2.42। दोनों आपको डाटा याद रख लेना है, ये सवाल एग्जाम में आते हैं। चलिए 6 का ये आपका करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। यहां पे सवाल है साथियों, बोल रहा है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल अभी तुरंत बताएं कि 79,714 वर्ग किलोमीटर होता है। अब इसमें से ये भी कभी से पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछ देगा आपसे, पूछ देगा कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल पूछ देगा। तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 77,922 किलोमीटर और आपका शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे झारखंड राज्य का पूछा है तो 79,714, और ग्रामीण पूछता जी से ग्रामीण, और शहरी कितना है, इससे शहरी 1792। ऐसे पढ़िए, आपको एग्जाम में सही छप जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छपेगा यह सवाल, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए अभी शिक्षा मंत्री का जो पद है, ये आपका हेमंत सोरेन जी संभाल ही रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के पास ही संभाल रहे हैं। रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद शिक्षा मंत्री का पद किसी को नहीं दिया गया है। तो अभी शिक्षा मंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है। बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री आपका बाबूलाल मरांडी। और प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के पहले राज्यपाल जो थे वो प्रभात कुमार थे। अब पूछे कि वर्तमान राज्यपाल कौन है सर, तो वर्तमान राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार। पूछा जाएगा आपसे कि सर वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार जी हैं। और आपका झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार जी थे। इंदर सिंह रामधारी क्या है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपका इंदर सिंह रामधारी। तो आप पूछिएगा सर कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में, केवल सुन लीजिएगा, लिखने पर मत जाइएगा। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो ये जेएमएम पार्टी से हैं। तो प्रथम कौन थे विधानसभा का अध्यक्ष, इंदर सिंह नामधारी, और वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो जी हैं। प्यारे साथियों, आपको एक एक झारखंड कैबिनेट का चीज याद करवा देंगे, बस क्लास से जुड़िए, आप जरूर पास करिएगा। और एक एक जो यहाँ क्वेश्चन एक जरूर है, लेकिन हर ऑप्शन से कुछ ना कुछ आपको सिखा देंगे। प्यारे साथियों, केवल क्लास देख लीजिए और आपका झारखंड जी के मजबूत करवा देंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड राज्य का गठन के समय कितने जिले थे, गठन के समय कितने जिले थे। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ जिले जो थे 18 जिले थे। कितने जिले थे, 18 जिले। गठन यानी कि है ना हुआ है 18 जिले, लेकिन अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, वर्तमान में 24 जिले हैं। तो देखिएगा एक बार 2001 में जो है 4 जिले बने हैं, और 2007 में 2 जिले बने हैं। तो 2001 में 4 जिला बना और 2007 में 2 जिला, तो 4 और 2 6 जिले जो है नए जिले बने हैं, तो 24 जिले। अब पूछता है कि पहला जिला कौन बना है झारखंड गठन के बाद, तो सरायकेला खरसावा। आपको कहीं कहीं लातेहार भी मिलेगा, लेकिन लातेहार को मत मारिएगा। सरायकेला जो है 1 अप्रैल 2001 को गठन हुआ है, लातेहार भी मिलता है, लेकिन पहला जिला किसको मारिएगा, सरायकेला खरसावा को टिक करना है। झारखंड गठन के बाद नवनिर्मित पहला जिला कौन बना था, वो था सरायकेला खरसावा, इससे अलग होके पश्चिमी सिंहभूम होके। तो आपका ये हो गया ऑप्शन पूरा कि झारखंड गठन के समय कितने जिले, तो आपका 18 जिले, और वर्तमान में कितने जिले हैं
24 जिले झारखंड में हैं। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। अब बोल रहा है कि झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितना है। तो देखिएगा गठन के समय जो अनुमंडल था वो 33 था और अभी अनुमंडल कितना वर्तमान में है तो 45 है। तो 45 आपका वर्तमान पूछा है। अब पूछेगा कि प्रखंड जो था वो गठन के समय कितने थे 210 थे और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कितने हैं तो 264 प्रखंड है। अब बताइएगा सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला कौन है, सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला कौन है, ये आपको कमेंट करना है। यदि वीडियो को सीरियसली कोई देखेंगे तो बताइएगा कि सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला माने कौन जिला में सबसे ज्यादा ब्लॉक या प्रखंड है। तो आप कमेंट करिएगा आंसर में इसका आंसर, हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। तो आपको बोला है कि अनुमंडल कितने हैं वर्तमान में 45 और गठन के समय कितने थे 33 थे प्यारे साथियों। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल। बोल रहा है कि झारखंड में कुल कितने नगर निगम है। तो कुल कितने नगर निगम है बताइएगा। तो नगर निगम जो है वो आपका 9 गो है। अब पूछेगा नगर निगम तो 9 हो गया, अब पूछेगा नगर पंचायत और नगर परिषद। तो नगर पंचायत तो नगर परिषद दोनों कितना है 20-20 आपका जो है नगर पंचायत और नगर परिषद है और नगर निगम कितना है आपका 9। तो हो गया आपका इसका। अब 12 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है। तो प्रथम राजभाषा याद रखिएगा कि हिंदी है। कितना हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा पूछेगा कि द्वितीय राजभाषा प्राप्त कितनी भाषाएं हैं। जिनको द्वितीय राजभाषा का प्राप्त है वो 16 भाषाएं ऐसी हैं जिनको द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला सवाल वही शायद है कि झारखंड में द्वितीय राजभाषा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं। तो द्वितीय राजभाषा प्राप्त वाले कितने 16 है। जैसे कि आपका नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंचप्रगनिया हो गया, नागपुरी हो गया और सॉरी उर्दू हो गया, ये सभी क्या हो गया संथाली हो गया। ये सभी क्या है द्वितीय राजभाषा प्राप्त भाषाएं हैं। नागपुरी, खोरठा, पंचप्रगनिया, उर्दू, संथाली जो भी है द्वितीय राजभाषा प्राप्त है। कुरमाली हो गया। तो 13 का कौन हो जाएगा सी आपका करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की ओर। यहां पे कह रहा है कि झारखंड राज्य के बाद निर्मित पहला जिला, झारखंड राज्य के गठन के बाद, यहां पे गठन होना चाहिए, गठन के बाद पहला जिला जो है आपका सरायकेला खरसावां बना था 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को बना था कौन आपका सरायकेला खरसावां। कहूं कहूं लातेहार भी मिलता है लेकिन लातेहार को सही नहीं करना है, लातेहार नहीं होगा। 19वां जिला कौन बना है सरायकेला खरसावां। ठीक है चलिए तो आपका 14 का ये हो गया। अब आज का लास्ट सवाल है प्यारे साथियों। जो लास्ट सवाल है बोल रहा है कि झारखंड में कुल जनजातियां कितनी हैं। तो कुल जनजातियां 33 हैं। पहले 32 था 33 हो गया। अब पूछे कि आदिम जनजाति कितनी है। आदिम जनजाति जो है 8 गो है याद रखिएगा। जैसे कि परहिया हो गया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सभी क्या है ये आपका आदिम जनजाति हैं। ये 15 सवाल का सीरीज लाए थे। अब आप चाहते हैं कि झारखंड जी का आपका मजबूत हो तो लगातार हमारे क्लास से बने रहिए। आपको क्लास में सब चीजें याद करवा देंगे। यदि किसी प्रकार का त्रुटि हो तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें सुधार होना चाहिए ताकि आपके लिए बेहतर कर सके। आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा कंटेंट और बेहतर से बेहतर आपको एग्जाम में छपने वाला सवाल कराएंगे और PYQ का भी मिश्रण इसमें रहेगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि आप सफल हो, जो विरोधी बोला था कि उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा तो याद रखिएगा उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। याद रखिएगा अब विरासत के जो फैसले हैं सियासत से नहीं होंगे, अब विरासत के फैसले सियासत से नहीं होंगे। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि
आपके लिए मोटिवेशन मिले लाइक सब्सक्राइब करने से, और आपकी लगातार क्लास ला कराएंगे। और आपको फील्ड वर्कर हो या दरोगा पुलिस की कक्षपाल हो, डायरेक्ट लड़वा देंगे एग्जाम 50 में 50। और 120 जो पेपर थर्ड में पूछा जाए 120 प्रश्न में 100 प्लस लाने के लिए जरूर जुड़िए। और याद रखिएगा, आप चाहते हैं 60-40 का मामला है और 60 में आप रिजर्व हैं और 40 में मार लेगा यूपी बिहार वाला बाजी, तो चाहते हैं कि यूपी बिहार को बाजी नहीं मारने देना चाहते हैं, तो जनरल में आप नंबर से ज्यादा लाइए और उन लोग नहीं घुस पाएगा। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर सफल होंगे, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।